नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। 9 महीने बाद मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। तो टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। इसमें हम लोग कोई यही लाइट वगैरह का रिव्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये रिव्यू तो काफ़ी कर लिया है। पर मुझे लगा कि एक वीडियो ऐसा बनाना चाहिए जिसमें हम लोग बीम को समझें, उसका फोकस समझें और अलाइनमेंट कितना ज़रूरी है गाड़ी के लिए उसको समझें। हम लोग तो कार में स्टीरियो वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं, नॉर्मली अच्छा पावरफुल एलईडी लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, पर हम लोग मेन चीज़ को ध्यान नहीं देते कि गाड़ी की हेडलाइट जो है वो गाड़ी की आंखें हैं। जैसे हम लोग को अगर नज़र बराबर नहीं आएगा तो हम लोग इधर उधर ठुकते फिरेंगे। और हम लोग अगर कार चला रहे हैं, साथ में 4 लोग बैठे हैं, तो लाइट अगर आपकी सही नहीं है तो आपको रोड बराबर नहीं दिखेगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें अपन समझेंगे कि ये गाड़ी की लाइट की अलाइनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है और ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए भी, और जो सामने से आ रही है ट्रैफिक उसके लिए भी। तो ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, सीधा हम लोग इसको 2 पार्ट में मैं इसको बांटने वाला हूँ, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में अगर इसको अपन मैं कवर करूँगा तो ये पूरा खिचड़ी के जैसे बन जाएगा और आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपन इसको थ्योरी में देखेंगे, उसके बाद में एक्चुअल में ये काम कैसे करता है इसका प्रैक्टिकल वर्जन लाएंगे हम लोग कि ये कैसे इसको करना है। और ये इसमें आपको किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, देखते रहिए। तो दोस्तों, ये है हमारा पेपर वर्क। मेरे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ डायग्राम है। सबसे पहले ये हमारा बीम पैटर्न, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्टर का है बीम पैटर्न। प्रोजेक्टर में जो इंटरनेशनल लेफ्ट हैंड ड्राइव रहेगा उसका इस तरीके से आएगा। ये दोनों तो हमारे फ़िलहाल अभी काम के नहीं हैं। ये है हमारा इंडियन वर्जन का, ये है राइट हैंड ड्राइव का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा कट ऑफ इसमें कैसा बना हुआ है। ये ऐसा हमारा एक्चुअल कंडीशन में ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर आता है इसका फोकस पॉइंट। इस तरीके से ऐसा बनाने पे क्या होता है, सामने से जो हमारी कार आती है उसको इरिटेट नहीं होती है लाइट। तो ये सबसे पहला, हम मेरे पास और भी डायग्राम है, एक एक करके समझेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। तो ये सबसे पहले हमारा बीम पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए हमारे इंडियन कार्स में। और ये जो दूसरा डायग्राम बना हुआ है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर आपने कई गाड़ियों में नोटिस किया होगा, एक लाइट ऊपर एक लाइट नीचे जलते रहती है, अलग अलग फोकस उसका रहता है। हालांकि ये वाला तो इंटरनेशनल में है। जैसे मान लीजिए अगर ये इंडियन वर्जन में होता तो इसमें एक बीम का लाइट यहाँ पर आता और दूसरी बीम का लाइट आपका यहाँ पर आता। जैसे ह्यूंडाइयों की गाड़ियों में मैं अक्सर देखा हूँ ऐसा, एक ऊपर एक नीचे हल्का ऐसा बना होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम लोग लो बीम पे रहें तो सामने क्या रहेगा, यहाँ पर समझ लीजिए उसकी विंडशील्ड या बोनट है, तो उसकी लाइट उसके अब नीचे में रहे, ताकि सामने वाले को लाइट उसकी चुभे बात। तो ये हो गया हम लोग का सबसे पहला पैटर्न का। और इस आगे देखते हैं और ज़्यादा डीपली समझते हैं इसको। तो यह है, देखिए ये वाले पैटर्न को आप, इसमें ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है सेंटर ऑफ लाइट और ये सब जो लिखा हुआ है। ये जो इसका एल्बो पॉइंट लिखा हुआ है ये है हम लोग का मेन फोकस पॉइंट। ये वाला जगह ये हम लोग का फोकस पॉइंट है। और ये जो ब्राइटनेस, बॉर्डर लाइन, ये सब जो लिखा हुआ है, ये सारे जगह में हमारी रोशनी रहती है और इससे ऊपर नहीं रहती है। ये वाले आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि इधर डार्क एरिया है, ये वाला मतलब अभी ये डार्क है तो ये रात का सीन है समझ लीजिए। ये इसको लिख लेते हैं डार्क। और ये वाला जो पूरा जल रहा है ये हम लोग का पूरा लाइट एरिया है। एक और मेरे पास डायग्राम है, उसमें और बेहतर देखते हैं। ये है बीम अलाइनमेंट का। बीम अलाइनमेंट में आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक क्रॉस बना है, इसमें क्रॉस बना है, इसमें राइट लगा हुआ है। तो ऐसा इसमें क्यों दिया हुआ है, चलिए उसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ से अगर आपकी लाइट कुछ ऐसी आ रही है, ये हमारी लो बीम है, ये हमारी लो बीम है। तो जैसे ही आप इसको अगर हाई बीम करते हैं तो हाई बीम इसकी सीधे ऐसे आ जाएगी स्ट्रेट। तो ये सीधा जाके अगले गाड़ी के विंडशील्ड पे लगेगी। और ये हम लोग का अलाइनमेंट गलत है, क्योंकि इसमें ना आपको बराबर दिखेगा, आपको सिर्फ हाई बीम में ही समझ में आएगा, लो बीम में लाइट काफ़ी नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से अपने को नहीं करना है। एक और सीन समझते हैं इसका। जैसे कि हमने क्या किया, थोड़ा सा इसके ऊपर ले लिया ये वाले पॉइंट को, ये हम लोग का लो बीम है। अगर ये हमारी लो बीम है
तो जैसे ही हम लोग इसको हाई बीम पे करेंगे, स्विच करेंगे, तो ये सीधा ऐसे ही चली जाएगी। तो ये देख लीजिए, ये है कार। अगर इस तरीके से लो बीम अगर आती है तो ये हाई बीम कहाँ निकल जाएगी, तो ये भी नहीं दिखेगा। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली कई गाड़ियों में ऐसा हो जाता है। आदमी बोलते हैं कि लाइट बहुत ऊपर जा रही है, या कई बोलते हैं लाइट बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। तो ये दोनों सीन एक्चुअल में आता है, कई बार ऐसा फेस करना पड़ता है। तो अपने को एक्चुअल करना कैसा रहता है, सबसे पहले ये जैसा आप इसमें राइट बना हुआ आप इसमें देख सकते हैं, इसको इसी लाइन पे ऐसा हम लोग ले लेते हैं। तो ये है हमारा लो बीम। अगर इसको अगर हम लोग इस लाइन को अगर मेंटेन करते हैं, तब जाके जब अपन हाई बीम करेंगे तो ये एग्जैक्ट हाई बीम बनेगा यहाँ पर, जो कि सीधा विंडशील्ड को क्रॉस करेगी। तो ये हमारा एक्चुअल सिनारियो ऐसा होना चाहिए, गाड़ी का सेटिंग इसके बराबर होनी चाहिए। देखिए, अगर आपने हाई बीम लो बीम अगर वो उतना मत सोचिए, सिर्फ लो बीम को ही अगर हम लोग सेट कर लेंगे तो हाई बीम उसकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि वो तो अपने जगह पे अलाइन रहता है। अगर लो बीम अगर पकड़ लिए तो हाई बीम ऑटोमेटिक अपने जगह पे आ जाएगा। अब दूसरे डायग्राम में देखिए इतना एक्चुअल में 24.6 फीट जो इसका लिखा हुआ है 7.5 मीटर का, इतना मिनिमम चाहिए आपको लाइट को फिक्स करने के लिए। एक प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए इतना स्पेस होना चाहिए। हालांकि ये हमारा इंटरनेशनल मॉडल का है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं कट ऑफ ऐसा बना हुआ है। मान लीजिए अगर ये इंडियन रहता तो जस्ट इसको पलट दीजिए, ऐसा करके आ जाएगा ये। तो ऐसा करके हम लोग को सेटिंग इसका करना चाहिए, ऐसा करके। तो एक मेरे पास डायग्राम और है, उसको भी देखते हैं। ये सबसे आखिरी का, ये अपने काम का नहीं है, ये बाहर का है, ये अपना इंडियन है। तो अभी हम लोग जो बीम का बात कर रहे थे कि जो कट ऑफ बनता है, ये ऐसा ऊपर से इसका बीम का पैटर्न आता है अगर देखेंगे तो। हालांकि हमारे तो ऐसा देख नहीं सकते। तो ऐसा कट ऑफ बनता है अगर हम लोग लाइन को अगर मेंटेन करते हैं तो इससे होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ से हमारी कोई कार आ रही है, तो इस साइड को हम लोग को लाइट दिखता रहेगा और इस साइड हमारा छोटा सा एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा। तो इससे होगा क्या, हमारी जो इस तरफ से जो कार आ रही है उसको आपका गाड़ी और रोड दोनों साफ साफ दिखेंगे। अगर हम लोग इसको अगर मेंटेन नहीं करते हैं या तो ऊपर नीचे करते हैं तो उसको भी दिखेगा नहीं और आपको भी वो अपर डिपर करेगा नहीं। इस केसेस में क्या होता है, अक्सर कार का एक्सीडेंट हो जाता है, या तो फिर सामने वाला गाड़ी रोक देगा या तो आप गाड़ी रोक लोगे। अगर रोक लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा एक सीन मेरे साथ हो चुका है जिसमें मेरी कार का एक्सीडेंट हो ही चुका था। तो ये वाले में भी देख सकते हैं सेम एक ही है, लाइट बीम से दिखा रहा है रोड, ये वाला रोड है आपका, यहाँ पर दूसरी कार समझ लीजिए। तो ये वाले लाइन को यहाँ पर ऐसा एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट बना देता है अगर हम लोग ये वाले पैटर्न को अगर मेंटेन करते हैं तो। एक सेकेंड, हाँ, अगर इस पैटर्न को हम लोग सही तरीके से अप्लाई करेंगे तब जाके ये कंडीशन हमारी बनेगी। एक डायग्राम मेरे को नहीं मिला, उस डायग्राम को मैंने थोड़ा सा ड्राइंग करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये वाली, जैसे इसमें आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा कार का ड्राइंग है, ये हमारा हेडलाइट है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करके 2 लाइन बना लेते हैं। ये है हमारी हेडलाइट की बीम। कई बार क्या होता है, हम लोग उतनी बारीक तरीके से ध्यान नहीं देते हैं और हर किसी के पास वॉल चार्ट तो होता नहीं है, तो अंदाज़ा में जितना समझ में आ जाए उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये यहाँ से ऐसे हल्का लाइन एक और बना लेते हैं, इस तरीके से भी अलाइनमेंट कर लेते हैं टेक्नीशियन लोग। इसमें होगा क्या, अगर आपने इस तरीके से अगर हेडलाइट को अलाइन किया है तो आपका सेंटर का जो स्पॉट है ये ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा। यहाँ पूरा अंधेरा हो जाएगा, आपको यहाँ कुछ नज़र नहीं आएगा, आपकी लाइट दोनों अगल बगल निकल जाएगी। एक और इस तरीके से बनता है, ऐसा करके एक्स करके बनेगा। तो इसमें होगा क्या, आपकी एक लाइट इधर चली गई, आपकी दूसरी लाइट उधर चली गई और बीच का रास्ता आपका पूरा खाली हो गया। ये पूरा हमारा जो है ये ब्लाइंड जोन है, यहाँ सिर्फ अंधेरा है, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे होते रहते हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये होती ही रहती है, हम लोग इतना नोटिस करते नहीं हैं। तो सबसे बेस्ट इसका सेटिंग कौन सा है, ये वाला आपको यही मिलाना है स्ट्रेट करके पूरी तरीके से। आप इसको जितना अच्छे से मिलाएंगे आपका रेंज उतना ज़्यादा मिलेगा आपको। अब ऐसे कंडीशन में
आप इसमें कितना भी पावरफुल बल्ब लगाएंगे, HID लगाएंगे, LED लगा के जितना भी आपको इसको अपग्रेड करें, कोई मतलब नहीं होगा इसका। अब सबसे बड़ा चीज़, क्यों इतना ताम झाम क्यों? क्योंकि इस पे वीडियो तो पहले भी कई सारे बन चुके हैं, तो अभी ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों है? तो अभी ज़रूरत इसलिए है, पहले क्या है, आदमियों के ऑप्शन थे, काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन थे आदमी लोग के पास में। LED ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, हम लोग स्टॉक हैलोजन में चलेंगे या तो फिर HID करेंगे। सीधा सीधा लिख लेते हैं इसको, या तो स्टॉक या तो HID। इसके अलावा आदमी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था एक समय में। और उस समय भी जो HID आती थी, चाइनीज़ वाले में भी आती थी और ब्रांडेड में मोस्टली जो आती थी वो 35 वाट की आती थी। मतलब उन लोगों का कलर टेम्परेचर ऐसा होता था कि जो सामने वाले को चुभता नहीं था। अब क्या हुआ है, क्योंकि अब कंपटीशन का समय है, तो मार्केट में 120 वाट, 100 वाट, मैं जरूरी नहीं है नोफ साइट में ही बोल रहा हूँ, और भी बहुत सारे ब्रांड में आते ही रहते हैं। ये कोई अब बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो गई है। 90 वाट, और अभी तो 200 वाट की भी आ रही है। तो ये अब इतना घातक अपग्रेड हो चुका है, और लोग क्या है, बिल्कुल भी लगा दो, उन लोग को बिल्कुल समझना ही नहीं है कि लाइट हमारा कैसा जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, क्या जा। हम लोग को तो चलो ठीक है, जैसा दिख रहा है, हम लोग को तो ब्राइटनेस भरपूर मिल गया, तो हम लोग के लिए तो रोड दिख रहा है, अलाइन नहीं है तो भी दिख रहा है। पर जो सामने वाला जो कार आ रहा है उसको तो कुछ दिखेगा नहीं। ऐसे में वो क्या करेगा, ये आके सीधा आपसे लड़ जाएगा। इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे को लगा ऐसा इसमें बनाना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ज़्यादा लंबा और नहीं खींचूँगा। डायग्राम वगैरह आपने सारा देख लिया है। ये है हमारा पार्ट 1। अब सीधा लिख देता हूँ इसको पार्ट 1। सेकेंड पार्ट में हम लोग इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। आपको एक छोटा सा प्रोटोटाइप भी बना के दिखाऊंगा कि ये जो लाइट बीम का जो है हमारा, ये ऐसा जो आड़ा तिरछा जा रहा है, ये वाला जो एक्स बन रहा है, ये एक्चुअल रोड में सीन इसका कैसा बनता है। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग वो सारी चीज़ों को देखेंगे। ये सिर्फ तो हम लोग का पेपर वर्क, इसके बाद में हम लोग सेकेंड पार्ट में सारा चीज़ को लाइव देखेंगे, और लास्ट में सेटिंग वगैरह कैसा एग्जैक्ट करना है वो भी देखेंगे। देखिए ये DIY है, आप इसको चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए